हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.9। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड किसका करना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवाइड करना है, क्योंकि चैप्टर भी वही कर रहे हैं हम। तो ए पार्ट में आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। देखो, सबसे पहले मैं जो फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रही है ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन, मैं उसको लिखती हूँ। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? 14x⁴ y⁴ देन z। अब देखो, जो कोफिशिएंट है मैं उसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख रही हूँ। आप क्या लिख सकते हो? 7 × 2 लिख सकते हो। 7 2 जब 14, x⁴ y⁵ z। ऐसे ही सेकेंड एक्सप्रेशन 7x² y³ है, इसको हम एज इट इज ही रख लेते हैं, 7x² y³। अब हमें क्या करना है? इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं। देखो, ऊपर आपके पास क्या आएगा? 7 × 2 x⁴ y⁵ और z। इसको डिवाइड किससे करना है आपको? 7x² y³ से। सबसे पहले देखो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले हम ना वेरिएबल x को देखते हैं। x है आपके पास, x⁴ और x⁴ है। मैन एक्सपोनेंट्स में भी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास, देखो फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, सेम बेस है, यानी x और x है, सेम वेरिएबल है आपके पास। x⁴ है और x⁴ है, और ये हमारे पास किस में है? डिवाइड में है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? रूल क्या कहता है? अगर सेम बेस होता है, यानी x सेम है दोनों के पास, और डिवाइड है, तो आपकी पावर माइनस हो जाती है, यानी 3 - 2। तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है? 1। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की पावर को सोल्व करेंगे। अब पहले हम x की पावर देखते हैं। देखो, 4 है और x डिवाइड बाई क्या है? x⁴ है। तो इसको सोल्व करेंगे x की पावर को, तो हमारे पास क्या आ गया? 4 में से 2 माइनस हो गए, यानी x की पावर आपके पास क्या आ गई है? 2। ठीक है। ऐसे ही y⁵ है, वो डिवाइड में किससे है? y⁵ से है। तो अब इसको भी सोल्व करेंगे। आपके पास y की पावर क्या आ गई? 5 - 3, यानी y की पावर भी सोल्व हो गई है। y की पावर क्या आ गई है? 2। और z अकेला वेरिएबल है, तो अब जो हमने ये प्रोडक्ट्स निकाले हैं ना, x⁴ y⁴ इनको लिख के सोल्व करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर हमारे पास 2 बच रहा है। अभी x⁴ को x⁴ से डिवाइड किया था, तो हमारे पास क्या आया था? x⁴ और y⁵ को 3 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास क्या आया था? y⁵ और z एज इट इज। तो ये आ गया आपका आंसर। अब बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 20x⁸ y6 z3। इसको डिवाइड करेंगे 4x⁵ y⁵ और 4 से, सॉरी z से। देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हम उसको सॉल्व करते हैं। को आप क्या लिख सकते हो? 20 को आप क्या लिख सकते हो? 4 × 5 लिख सकते हैं हम 20 को, 4 × 5। और जो हमारे पास पावर्स हैं वो सेम रहेंगी, यानी x⁸ y⁸ 6 और z⁸ ऐसे ही बी इसका जिससे डिवाइड करना है उसको लिखते हैं 4। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 4x³ y³ और z। ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। अब हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए देखो, सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखेंगे? 4 × 5, x⁸ y⁸ 6 और z⁸ अपॉन में आपके पास क्या आ गया? 4x³ y³ और z। देखो, अब 4 से 4 कैंसिल हो गया आपके पास, 5 आपके पास एज इट इज आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्स्ट वेरिएबल आपके पास है x, यानी x⁸ और x⁷ को डिवाइड है। मैंने अभी बताया था आपको, अगर डिवाइड में होता है और बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो 8 x की पावर क्या आ जाएगी? 8 - 3, यानी x की पावर क्या आ गई आपके पास? 5। अभी हमने x वेरिएबल को सोल्व किया, तो x की पावर क्या आ गई है? 5। अब y वेरिएबल को सोल्व करते हैं। y⁵ 6 है, वो डिवाइड है y⁵ से। सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा, पावर्स हमारी माइनस हो जाएंगी, 6 - 3। तो y की पावर आपके पास क्या आ गई है? 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? y की पावर क्या आ गई हमारे पास? 3। अब हम z की पावर को सोल्व करते हैं। देखो, z³ है, इसको डिवाइड किया गया है z से। z का मतलब क्या है? इसके पास 1 पावर है। अब सेम बेस सेम है, तो पावर हमारी माइनस हो जाएंगी, 3 - 1। तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई है? 2। z की पावर क्या आ गई है? 2। तो इट मीन्स z2। आपका फाइनल आंसर आया है 5x⁵ y⁵ z⁵ 2। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में देखो, हमें क्या करना है? 100 - का 105 a⁻9
और b की पावर 7 को डिवाइड करना है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस का 105 को आप क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 21। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था। a की पावर 9, b की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 7। सिंपली ऐसे देखो, मैंने 5 को यूँ निकाला, हमने इसका 105 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था 5 की टेबल से। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब देखो ये आगे भी हो सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देख हमें जिसे डिवाइड करना उसमें हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 5, क्योंकि 5 से 5 फिर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैंने इसको ये लिख लिया 105 को 5 मल्टीप्लाई 21। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है 5, जिसे हमें डिवाइड करना है 5 a की पावर 6 b की पावर 4 एज इट इज़ रहेगा। अब डिवाइड करते हैं, हमें क्या करना है, वो -105 की जगह पे आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई माइनस का 21 a की पावर 9 और b की पावर 7। इसको डिवाइड करेंगे हम 5 a की पावर 6 b की पावर 4 से। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास वेरिएबल में क्या है, a को 9 से a की पावर 9 है, वो डिवाइडेड है a की पावर 6 से। अब डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, यानी एक ही दोनों पावर है, तो पावर माइनस हो जाएगी 9 माइनस 6। तो आपके पास क्या आएगा, a की पावर 3। ऐसे ही b की पावर को सोल्व करते हैं। b की पावर 7 डिवाइड है हमारी b की पावर 4 से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, b की पावर 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास b की पावर क्या आ जाएगा 3। इट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया है, माइनस का 21 a की पावर 3 b की पावर 3 आफ्टर डिवीज़न। ये आ गया आपका आंसर। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें क्या डिवाइड करना है, 152 को डिवाइड करना है a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 को डिवाइड करना है हमें -8 b स्क्वायर c स्क्वायर से। सबसे पहले कोफिशिएंट्स को डिवाइड करते हैं 8 की टेबल से। 8 1 जा 8, आपके पास कितना बचा 7, 8 9 जा 72। तो कोफिशिएंट को तो हमने डिवाइड कर दिया। अब वेरिएबल को डिवाइड करते हैं। वेरिएबल में देखो a का तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, माइनस का माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का 19। a स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि a की कोई और टर्म नहीं है। अब आपके पास क्या दे रखा है, b क्यूब डिवाइडेड है b स्क्वायर से, तो आपके पास क्या आएगा, बेस सेम होता है और डिवीज़न में होता है तो पावर माइनस हो जाती है, यानी 3 माइनस 2। तो b की पावर क्या आ गई है आपके पास 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b की पावर 1। ऐसे c को डिवाइड करते हैं, c की पावर 4 को c की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन c की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा और आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, c की पावर 2। तो यहाँ पे लिख देंगे c की पावर 2। तो फाइनल डिवीज़न के बाद हमारा आंसर क्या आया है, -19 a स्क्वायर b c स्क्वायर। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमें क्या करना है, -88 p की पावर 4 q की पावर 5 r स्क्वायर को डिवाइड करना है -11 p स्क्वायर q क्यूब से। अब डिवाइड करना स्टार्ट कर दे। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। अब हमारे पास कोफिशिएंट तो आ गया 8। अब हम p की पहला कोफिशिएंट हमारे पास वेरिएबल क्या है, p है, p की पावर 4 डिवाइडेड बाय किससे, p की पावर 2 से। बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, p की पावर 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा p की पावर 2, तो 8p स्क्वायर। अब हम q की पावर को देखते हैं। q की पावर 5 डिवाइडेड है q की पावर 3 से। अब देखो सेम वही है, बेस सेम है तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा और आपके पास q की पावर क्या आएगी 2, तो q की पावर 2। अब r स्क्वायर है ओनली, डिवीज़न में कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज़ आएगा, यानी आपका आंसर क्या आ गया है, 8p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। लास्ट पार्ट करते हैं f पार्ट। f पार्ट में हमें क्या करना है, माइनस की 78 p की पावर 10 q की पावर 7 और r की पावर 6 को डिवाइड करना है 13 p की पावर 6 q की पावर 3 और r स्क्वायर से। अब डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट्स को डिवाइड करते हैं। 13 1 जा 13, 13 6 जा 78, तो हमारे पास -6 आ गया। अब पहले वेरिएबल p को लेते हैं। p की पावर 10 है, वो डिवाइडेड किससे, p की पावर 6 से। अब देखो बेस सेम है यानी p सेम है, दोनों p की पावर है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, 10 माइनस 6। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, p की पावर आ गई आपके पास 4, तो अपने आंसर में लिख देंगे p की पावर 4। अब q की पावर 7 डिवाइडेड है q की पावर 3 से। अब देखो सेम डिवीज़न है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएंगी, 7 माइनस 3, तो आपके पास q की पावर भी क्या आ गई है 4। आंसर में लिखेंगे q की पावर 4। अब लास्ट हमारे पास वेरिएबल बचा है r।
आर की पावर 6 डिवाइड है आर स्क्वायर से। अब अगेन फिर से डिवीज़न में क्या हो जाएगा, पावर -6 -2, तो आपके पास आर की भी पावर क्या आ जाएगी 4। तो आपके पास आंसर में 4 लिखेंगे, यानी फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया है, -6 पी की पावर 4 क्यू की पावर 4 आर की पावर 4। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। इसका ए पार्ट देखो, 160 को डिवाइड किया है 4 से। कोफिशिएंट्स क्यों देख रहे हैं सिंपली, तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा 4 की टेबल से। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 0 एज इट इज़। ठीक है, अब आपने लिख दिया, आपके आंसर में आ गया 40। अब उसके बाद में देखो x की पावर 11 है, वो डिवाइड है x की पावर 5 से। तो अभी बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी, जब डिवाइड में होते हो तो पावर माइनस हो जाते हैं। x 11 - 5 हो जाएगा पावर में, और आपके पास 11 में से 5 जाएगा तो x की पावर 6। हम आंसर में साथ साथ लिखते जाएंगे x की पावर 6। अब y भी हमारे पास क्या है, y की पावर 9 डिवाइड है y की पावर 3 से। तो यहाँ पे भी सेम यही हो जाएगा, y की पावर 9 माइनस y की पावर 3, यानी 9 में से 3 जाएगा तो आपके आंसर में क्या आएगा, y की पावर 6। तो हम लिखेंगे y की पावर 6। z हमारे पास क्या है, z की पावर 4 अपॉन में z है, मीन्स z की पावर 1 है। इसको भी सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा z की पावर 4 -1, यानी आपके आंसर में आ जाएगा z की पावर 3। लास्ट वेरिएबल बचा है आपके पास, इसको आंसर में लिख देंगे z की पावर 3। लास्ट वेरिएबल बचा है u की पावर 3 है, वो डिवाइड है u की पावर 2 से। सेम u की पावर 3 -2 हो जाएगा, और u की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 3 में से 2 जाएगा 1, तो u की पावर 1। तो आपके पास ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर 40, x की पावर 6, y की पावर 6, z की पावर 3, u। बी पार्ट में भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे पास, उनका कोफिशिएंट देखते हैं। ऊपर आपके पास 96 है, नीचे 16 है। अब 16 से इसको रिड्यूस करते हैं, 16 1 जा 6, 16 6 जा 96 होता है। तो कोफिशिएंट में हमारे पास क्या आ गया, -6। अब वेरिएबल देखते हैं, x की पावर 4 डिवाइडेड है x की पावर 2 से। तो अब सेम डिवाइड है तो हमारे पास पावर माइनस हो जाएंगी, 4 - 2, तो x की पावर क्या आ गया आपके पास 2। जो भी वेरिएबल सोल्व होगा उसको आंसर में लिखते जाएंगे, x की पावर 2। अब y नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास, y की पावर 3 डिवाइड है y की पावर 1 से। y का मतलब y की पावर 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की पावर 3 -1, यानी आपके पास आंसर में क्या आएगा, y स्क्वायर। तो आप आंसर में लिखोगे y स्क्वायर। अब लास्ट वेरिएबल बचा है z स्क्वायर डिवाइड है z, यानी z की पावर 1 से। आपके पास आएगा z की पावर 2 -1। इट मीन्स आपके पास सिंपल z की पावर 1 भी लिख सकते हो और आप z भी लिख सकते हो। इसको हम अपने आंसर में लिख देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, फाइनल आंसर -6x² y स्क्वायर z। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी सबसे पहले हम अपने कोफिशिएंट को देखेंगे गिवन एक्सप्रेशन के। तो आपके पास क्या है कि -125 डिवाइड है -5 से। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 की टेबल से करते हैं। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, यानी कोफिशिएंट को डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया 25। अब फर्स्ट वेरिएबल क्या है आपके पास, a की पावर 5 डिवाइड है a की पावर 2 से। तो सेम हमारी पावर माइनस हो जाएंगी, a की पावर 5 में से क्या हो जाएगा 2 माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा a³। इसको आंसर में लिखेंगे हम, 25 a³ हो गया है। अब नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास b की पावर 4 डिवाइड है b की पावर 2 से। तो अगेन सेम वही फॉर्मूला लगेगा, b की पावर 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, b की पावर 2, यानी b स्क्वायर को आंसर में लिखेंगे। अब c नेक्स्ट वेरिएबल c है, c स्क्वायर को c की पावर 1 से डिवाइड करना है हमें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो c की पावर 1 बचेगी। इसको हम c भी लिख सकते हैं, तो मैंने आंसर में लिख दिया c। नेक्स्ट लास्ट वेरिएबल हमारे पास है d की पावर 3 को d की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा d की पावर 3 में से 1 जाएगा तो आपके पास बचेगा d स्क्वायर। इसको भी हम अपने आंसर में लिख देते हैं d स्क्वायर। तो इट मीन्स आपके पास जो आपका फाइनल आंसर आया है वो क्या आ गया है, 25 a³ b स्क्वायर c d स्क्वायर। डी पार्ट लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी। इसमें देखो कोफिशिएंट्स को देखते हैं। 82 को 2 से डिवाइड करना है, तो रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो कोफिशिएंट को डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया 41। अब हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल क्या है, a है। a की पावर 8 डिवाइडेड बाई है a की पावर 4 से। तो सेम वही करेंगे हम, a की पावर डिवाइड में है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर -8 -4।
तो आपके पास क्या आ गया, ए की पावर 4। इसको आंसर में लिखेंगे 41 ए की पावर 4। नेक्स्ट वेरिएबल देखते हैं, बी की पावर 8, अगेन डिवाइड है बी की पावर 5 से। यहाँ पे भी हमारे पास पावर माइनस हो जाएंगी। बी की पावर 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा बी क्यूब। इसको हम आंसर में लिखेंगे बी क्यूब। लास्ट वेरिएबल है आपके पास सी की पावर 8 डिवाइडेड बाय सी क्यूब से। अगेन हमारे पास क्या होगा, पावर माइनस हो जाएंगी, 8 माइनस 3, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, सी की पावर 5। इसको हम आंसर में लिख देते हैं सी की पावर 5। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आया, 41 ए की पावर 4 बी क्यूब सी की पावर 5।